मुझे हराना उनके लिए नामुमकिन होगा। जैसे ही हम उनके सामने गए वो हम पर घातक हमला शुरू कर देंगे। सही कहा, अगर रहम दिखाए तो तुम मारे जाओगे। अगर तुम्हें जेल के कपड़ों में कोई भी मॉन्स्टर्स दिखे तो उनसे मुझे निपटने देना। मेरे एक पुराने दोस्त को मॉन्स्टर में बदल दिया गया था। शायद वो होश में आकर फिर से इंसान बन जाए। ठीक है, माफ करना। मॉन्स्टर किंग ओरोची और स्ट्रेटेजिस्ट ग्योरो दोनों के ही खतरे का लेवल ड्रैगन होगा। तभी तो इतने सारे मॉन्स्टर्स को कमांड कर पा रहे हैं। तो उस बिग बॉस का काम मैं तमाम करूंगी। सबके लिए तुम फैसले मत लो। तो तुम कह रहे हो कि उस फाइनल बॉस से तुम कोई लड़ना इसका चाहते मुंह हो? बंद करो। तभी मुझे एस क्लास हीरोज को मैनेज करना पसंद नहीं। भूलना नहीं चाहिए कि ये एक हॉस्टेज रेस्क्यू मिशन है। टोर्नेडो, तुम्हें ये बात याद रखनी होगी। कोई ऐसा अटैक मत करने देना जिससे उनका पूरा बेस ही तबाह हो जाए। अंडरग्राउंड काफी बड़ा और गहरा है। चाहे कोई भी सामने आए, बॉस या फिर कोई छोटा मॉन्स्टर, लड़ाई होकर रहेगी। अगर तुम दिमाग पर थोड़ा जोर डालो तो तुम्हें जवाब मिल जाएगा। हमेशा अपनी साइकिक पावर्स पर डिपेंड रहने की बजाय अपने दिमाग का भी इस्तेमाल किया करो। रुक जाओ। मैं भी इस टीम का हिस्सा हूँ, फिर मेरे बिना ये सीक्रेट मीटिंग क्यों शुरू की तुम लोगों ने? अरे अमाय मास्क, चाहते थे पहले एस क्लास हीरोज डिस्कस कर लें। सिर्फ एस क्लास ही क्यों? एस क्लास के नीचे सबको सरफेस बैकअप का काम दिया जाएगा। मैं जानता था ये कंप्लेन करेगा। अब मैं इसके ईगो को ठेस पहुंचाए बिना इसे कैसे समझाऊं? तुम्हें नहीं बताया क्योंकि हम सब तुम्हें पसंद नहीं करते। नहीं, ये सच नहीं है। हाँ, हम सब दो टीम्स में बटे हैं। अटैक टीम ग्राउंड जाएगी और सपोर्ट टीम जमीन के ऊपर रहेगी। इसलिए हमने तुम्हें सपोर्ट टीम का कमांडर बनाया है अमाय मास्क। जो मॉन्स्टर भागने की कोशिश करे उन्हें संभाल लेना। जंग से पहले इतना मत खाओ। मुझे नहीं लगता तुम लोगों से अकेले ये काम हो पाएगा। अब मुझे तुम्हें लिख कर देना पड़ेगा क्या? ये जंग है, कोई खेल नहीं जिसे खेलने का तुम्हारा मन कर रहा है। तुम इस काम के काबिल नहीं हो। एस क्लास हीरोज का कमांडर मुझे बनने दो। हम अब उसका ऑर्डर मानेंगे जिसका नाम सुनकर ही कोई भी हंस पड़े। ये दूसरों को कम समझने का वक्त नहीं है। सही कहा। जंग से पहले तुम्हें परफ्यूम लगा कर आने की जरूरत नहीं थी, बेवकूफ। ज़ॉम्बी मैन, ये बताओ कि तुम इमॉर्टल क्यों हो? ये अजीब है। क्या कहा तुमने? तुम्हें सिर्फ तुम्हारी कॉम्बैट एबिलिटी की वजह से एक एस क्लास हीरो की रैंक दी गई। क्या हम तुम पर भरोसा कर सकते हैं कि तुम सच में हमारी साइड पर हो? हीरोज को आपस में लड़ना नहीं चाहिए। अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है तो जंग के बारे में भूल जाओ और कहीं जाकर अकेले गाना गाओ। तुम एस क्लास हीरोज से ऐसे पेश आते हो जैसे तुम ही सबसे ऊपर हो। देखकर लगता नहीं कि तुम लोग अपना काम अच्छे से कर रहे हो। तुम साइड में रखे किसी स्टैचू की तरह क्यों पेश आ रहे हो? क्या बकवास है ये? तुम खुद को हैंडसम कामेन कहते हो जबकि तुम इतने अच्छे दिखते भी नहीं। तुम एस क्लास हीरोज का वजूद सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हें कंट्रोल में रखा जाता है, पर इस बार मैं तुम्हारा अच्छा इस्तेमाल करूंगा। तुम बस मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करना। बॉस, ये हैंडसम किस्सा बुरा नहीं है। हमसे जबरदस्ती ऑर्डर मनवाने की कोशिश क्यों नहीं करते? अगर तुम्हें लगता है ऐसा कर पाओगे। तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा? ये जानलेवा चमक बंद करो। ये इस पर डिपेंड करता है। अगर इसका ऑपरेशन के बीच टांग अड़ाई। मिस्टर किंग यहाँ पर आ चुके हैं। किंग, तुम भी मेरे ऑर्डर्स फॉलो करोगे? और ये तुम्हारे कपड़ों पर क्या लगा है? ओह, माफ करना, अब कपड़ों से दाग जाएंगे नहीं। पर तुम्हें आने में इतनी देर क्यों लगी? इतनी पूछताछ क्यों? मुझे आदमी कभी पसंद ही नहीं था। मैं सिटी जेड में बात ये है कि मिस्टर किंग रात भर सिटी जेड में दुश्मन के बेस के पास अकेले ही लड़ाई कर रहे थे। ये अकेले थे। जब इन्हें लगा इनकी ताकत कम हो रही है तो ये घर लौट आए। लोगों को गलत जानकारी मिलती है और ये उसे फैला देते हैं। बिना रुके लड़ता रहा। तारीफ के काबिल। तुम्हारा बेखौफ जज्बा, मैं तो इसका कायल हो गया। आपस में लड़के कुछ हासिल नहीं होगा, इसलिए किंग की वजह से मैं पीछे हटता हूँ। किंग सुनो, मैं जानता हूँ तुम ताकतवर हो, लेकिन तुम्हें दुश्मन से ऐसे अकेले नहीं लड़ना चाहिए। कोई भी नहीं जानता कि वहाँ पर किस तरह का खतरा मंडरा रहा है। बिल्कुल। सपोर्ट टीम इकट्ठा हो गई है। ये एक अहम पल है। क्या तुमने भी वहाँ जाने का सोचा है? ये मेरी जिम्मेदारी है। किसे पता था कि तुम में इतनी हिम्मत है? मॉन्स्टर एसोसिएशन को हराकर मेरा प्रमोशन तो पक्का है। यहाँ आने के लिए तुम सबका शुक्रिया। मेरा नाम सेकिंगल है। आज का मिशन क्या है ये तुम सबको अच्छी तरह पता है ना? ओके, तो तुम्हारा काम है हर उस मॉन्स्टर को खत्म करना जो सिक्योर इवैक्यूएशन रूट से भागता है। और मैं कुछ पूछ सकता हूँ? क्या हुआ? हम सीधा दुश्मन के इलाके में घुसकर अपनी जान खतरे में डाल रहे हैं। कम से कम मेरी हीरो रैंकिंग थोड़ी ऊपर आ जाए, वरना जाने का फायदा नहीं है। ठीक है, ह्यूमैनिटी के प्रोटेक्टर पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं।
यो सिच, क्या तुम मुझे नया फोन दे सकते हो? मैं अभी लेकर आता हूँ। सिच, याद रखना। गारो कहाँ छुपा है, इस बारे में कोई जानकारी मिली? नहीं, हमें कुछ भी नया पता नहीं चल पाया है। तुमने गाराओ को भागने का मौका क्यों दिया था? क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने उसे जानबूझकर भागने दिया? इतना कुछ हो रहा है तो मैं जरा कंफ्यूज्ड हूँ। वो तुम पर भरोसा नहीं करते। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। शुक्र है कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा, पर मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? यहाँ तुम क्या कर रहे हो? पर तुम यहाँ किस लिए आए हो? एस क्लास हीरोज को इमरजेंसी में बुलाया गया था। क्या कहा? मुझे तो किसी ने कुछ नहीं बताया। था। अब बता भी दो, हम दोनों ने एक साथ हॉटपॉट शेयर किया है। किंग बाथरूम में कुछ ज्यादा वक्त लगा रहा है। शायद वो अकेले में फोकस करने की कोशिश कर रहा हो। अच्छा, तो ये सब चल रहा है। शायद उन्हें हम पर भरोसा नहीं है। क्या साइतामा को इस बात का पता है कि दुश्मन का बेस भूतिया शहर में ही है? लगता नहीं। अगर उसे पता होता तो वो अकेले ही वहाँ चला जाता। हर कोई अपने अपने रूट से अंदर घुसेगा। सिल्वर फैंग, बॉम्ब, क्यों ना हम केप्ड बॉल्डी और डीमन साइबॉर्ग को चुपके से मेरे एंट्री रूट के रास्ते में कहीं घुसा दे। हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तो ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। अब जाकर चैन मिला। किंग वापस आ गया। किंग इंजन बंद हो गया है, यानी उसने अपना फोकस शॉर्ट कर लिया है। तो चलो। मुझे अटैक टीम को ज्वाइन करने के लिए कहा गया था, फिर लास्ट मिनट पे मुझे मना कर दिया। यकीन नहीं हो रहा इसके पीछे टोर्नेडो का ही हाथ है। मुझे भी मॉन्स्टर एसोसिएशन से हिसाब बराबर करना है। एक जमाने में स्टेडी पॉइंट गैदरिंग और कंटिन्यूअस एक्टिविटी ब्लिजर्ड बंच की ताकत हुआ करते थे। मैं अपना बदला लूंगी। मैंने अपनी बेवजह की रिक्वेस्ट से डॉक्टर कुसेना को मुश्किल में डाल दिया है। ये अपग्रेड उल्टा भी पड़ सकता है जेनोस। मैंने हॉर्स पावर को पूरी लिमिट तक बढ़ा दिया है। अगर तुम फुल पावर पर गए तो पार्ट्स ये सह नहीं पाएंगे और टूट जाएंगे। अगर तुम्हारा एनर्जी कोड ब्लास्ट हो गया, भले ही तुम साइबॉर्ग हो, फिर भी तुम मर जाओगे। फुल पावर की लिमिट सिर्फ 10 सेकंड तक की ही है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो? ओह प्लीज, तुम भी तो हमेशा यही रहते हो, है ना? ये मेरा अधिकार है। वैसे भी मैं अपने हिस्से का रेंट भर रहा। साइतामा इस अपार्टमेंट का ओनर नहीं है, वो बस बिना इजाजत के यहाँ रह रहा है। क्या अब तक एसोसिएशन ने तुमसे कांटेक्ट नहीं किया? किसी बड़े अफसर के बेटे को हॉस्टेज बना लिया गया है, पर शायद उन्हें पता नहीं कि बेस कहाँ पर है। अगर हमें पता होता तो अब तक मास्टर साइतामा उन सबको मिटा चुके होते। हम आ गए हैं साइतामा। वो यहाँ नहीं है? तुम्हें कुछ बताया था? उनका हीरो सूट भी नहीं है। हम वापस आ गए साइतामा। मास्टर घर पर नहीं है। हम अभी इसी वक्त किंग के साथ मॉन्स्टर एसोसिएशन के बेस पर हमला करने वाले हैं। क्या कहा? पता चला है कि वो यहीं कहीं आसपास हैं, ठीक हमारी नाक के नीचे। ओह किंग, तुम आ गए। सब यही है। बस साइतामा यहाँ नहीं है, पर अटैक शुरू होने वाला है। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। क्या मास्टर साइतामा के लौटने का इंतजार करें या फिर हम उसके बिना ही चले जाएं? हम साइतामा का इंतजार करेंगे। वैसे मानना पड़ेगा कि तुमने पर्दे के पीछे रहकर प्लान बना भी लिया, वो भी इस नए ब्लिजर्ड पंच के सारे मेंबर्स के साथ, है ना? बताओ हम क्या करें? कुछ समझ में नहीं, आ रहा। अभी क्या कुछ करना बोला। चाहिए? क्या मेरी करें? बात मास्टर सुनो। साइतामा को ढूंढना ओए! है। तुम लोग वहाँ जल्दी पहुँचो, मैं मास्टर का इंतजार करूंगा। क्या हम साइतामा के बिना जाएंगे? सूरज ढलने से पहले खत्म कर देंगे। तो सब मेरे पीछे आओ। मुझे ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम कहाँ चले गए? किंग कहाँ चला गया? मैंने उसे उस तरफ भागते हुए देखा। मैं जल्दी अपनी पोजीशन पर पहुंच जाऊंगा। उसने ऐसा कहा? उसने सीधा मुझे ही क्यों नहीं बताया? क्या अब भी मुझे बच्चा ही समझता है? उसकी खासियत ये है कि वो अपने तरीके से काम करता है। लगता है हमारे लिए वेलकम पार्टी रखी है। मास्टर एटॉमिक, मैं उन्हें पीछे भी महसूस कर सकता हूँ। वो सिर्फ हमारे पीछे नहीं है,
मैंने तो सुना था हीरो एसोसिएशन अपनी पूरी फौज भेज रहा है, पर बस इतने ही आए हैं। धोखेबाज ग्योरो ग्योरो, उसने कहा था कोई गंदी चाल नहीं चलेगा। हमारे चारों ओर हीट सिग्नेचर बढ़ गया है। खिलौना रख दो चाइल्ड एम्परर। यहाँ कितने मॉन्स्टर्स मौजूद हैं ये गिनने का कोई फायदा नहीं। तुम्हें जो गिनने चाहिए वो है तुम्हारे पाप। क्या ये सब कोई साइकिक पावर है? आंखें उन मॉन्स्टर्स की हैं जो हीरो के हाथों मारे गए थे। इतने वक्त से अंदर पल रही नफरत के अवशेषों को इकट्ठा करके मेरी ताकत बढ़ गई है। ये क्या है? ये तो टोर्नेडो का बैरियर है। हम टोर्नेडो! मेरा काम मॉन्स्टर्स को मारना है, मैं तुम सबको क्यों बचाऊं? पीछे रहो। अगर तुम सबको लगता है कि मॉन्स्टर से निपटना तुम्हारे बस की बात नहीं, तो यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं। बेवजह बोझ बनोगे। इन्हें अच्छे से पता था कि इन्हें यहाँ क्या करने के लिए बुलाया गया है। अगर तुम सब सच में हीरोज हो तो आओ और दिखाओ अपनी ताकत। पावर पूछ तो बना लिया, पर इससे ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की आंखें निकाल दूंगा। तुम कुछ ज्यादा ही बकवास करते हो। लगता है मुझे तुम्हें थोड़ी तमीज सिखानी होगी। ये क्या? तो ये है टेरिबल टोर्नेडो। पकड़ लो इन्हें। डेथ लूप! वाली बेवकूफ लड़की का ध्यान कहीं और है। मैं एक सुरक्षित दूरी रखकर उन हीरोज को एक एक करके खत्म कर दूंगा। अरे ये बेले कहाँ से आ गए? अरे वाह, अब तुम्हारी बारी है। जाओ उन्हें खत्म कर दो। मेरे खास राइवल अमाई मास्क, मेरी इस ब्यूटीफुल टेक्निक के मजे लो। मुंह बंद कर बदसूरत मुंह वाले। वाह, वैसे ये इतना बुरा भी नहीं है। और वो है फेदरवेट मिड-एयर मर्डर मेथड। काफी अच्छे मूव्स हैं। तुमने निंजा आर्ट्स की ट्रेनिंग कहाँ से ली है? मैं आप जैसी नहीं हूँ। जहाँ से मैंने ट्रेनिंग ली थी वहाँ कोई औरत नहीं थी। ये मेरी उम्मीद से बेहतर है। मुझे नहीं लगता एस क्लास हीरोज नहीं होते तो इस वक्त ये सब सबसे टॉप पर होते। ज्यादा गहरा नहीं है। फर्स्ट पर डेडली पॉइजन लगा है। इस चाकू से एक खरोच भी घातक साबित हो सकती है। देख लिया तुमने? तो चलो, ऑन योर मार्क, गो! पोल वॉल्ट! दूसरा इवेंट है जैवलिन थ्रो। तीसरा इवेंट है हैमर थ्रो। मसल्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। वैसे मुझे एथलेटिक्स के अलावा सिर्फ हाथापाई करना आता है। मैं अपनी जान लगा दूंगी ताकि तुम सब अपना स्टेमिना बचा सको। तुम मुझसे दूर रहो। चलो, मेरी साइकिक पावर्स जल्दी एक्टिवेट हो जाओ। बच्चा ऐसे नीचे क्यों बैठा है? उसे रहने दो। लग रहा है बाकी सब भी ठीक हैं। ये जीत काफी आकर्षक थी। कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने छोटे मोटे मॉन्स्टर भेजे ये जानते हुए कि वो हार जाएंगे। सब तैयार रहो, और मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। हमें उरूची या हमारे लीडर्स की जरूरत नहीं, जो अपनी मौत से मिलने के लिए खुद चलकर यहाँ आए हैं। मैं एक मौका ढूंढ रहा था ताकि खुद को साबित कर सकूं। ये लो मेरा स्पेशल मूव, वायलेंट स्टार। ये क्या? 25 पॉइंट्स। शॉट पुश। 20 पॉइंट्स। पीछे हटो।
जितना सोचा था उससे भी टफ है। शूटिंग को मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ 15 पॉइंट्स। धरती पर सबसे शक्तिशाली बनने के लिए मुझ में सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं अपने अंदर की आग को जलाए रखूं। भागो मत, मेरा सामना करो। 69 पॉइंट्स। लायरॉन ने उसके वार को रोक दिया। 12 पॉइंट्स, 9 पॉइंट्स, 20 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स। क्यों करे इसका? तुम्हारे हर वार का सामना करते हुए मैंने तुम्हें धूल चटाई। इसी तरह थोड़े ही वक्त में अचानक एक मॉन्स्टर इवॉल्व होगा। तो बताओ हीरोज, मेरा इवॉल्व होना अब तक खत्म नहीं हुआ। इस जंग के दौरान भी मैं हर सेकंड ताकतवर हो रहा हूँ। देखकर खुशी हुई कि बस करो, ये सब मैं देखता हूँ। मास्टर एटॉमिक, मुझे थोड़ा और लड़ने दीजिए। तुम अब और नहीं लड़ोगे, तुम बस उसका सींग काटने के पीछे पड़े हो ना। मैं ऐसे ही काट दूंगा। मुझे काटेगा? हिम्मत दिखाने का क्रेडिट मिलता है। एटॉमिक समुराई, अपनी पूरी ताकत से मुझे मारो, फिर मैं तुम्हें स्कोर दूंगा। अब आगे बढ़ते हैं। सब अपने पैर पर खड़े हैं ना? वो कहाँ चल दिए? मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। मेरा स्कोर क्या है? गिरो। मैं कौन से वाले थ्रेट लेवल का मॉन्स्टर हूँ? पहले मिले थे तुम पक्का एक टाइगर थे, पर तुम एक डीमन हो। पर तुमने कहा था मैं ताकतवर हूँ। मुझसे झूठ कहा था तुमने। 100 पॉइंट्स। तुम्हारा शुक्रिया। ऐसा कैसे हो गया? पता नहीं, पर उसका हथियार सिर्फ एक ब्लेड है। उनका सबसे ताकतवर होगा। मुझे नहीं लगता कि तुम सब मिलकर भी मेरा बाल बांका कर पाओगे। ओह, यहाँ तो और भी है। वो इतना तेज था कि मैं देख भी नहीं पाई उसने क्या किया। अब सीधा कमजोर हीरोज के पीछे जाओ। ये मेरे पीछे आ रहे हैं। फिक्र मत करो, आने दो। अपने मसल्स को रिलैक्स कर लो। वो मॉन्स्टर्स को क्रश कर रहा है। आखिर ये आदमी किस तरह की ट्रेनिंग करता है? सब लोग पीछे खड़े रहो। क्या तुमने ये देखा बॉयज? तुम सब बहुत दूर हो। काफी नफरत होगी तुमसे। ऐसा क्या? मैंने तो सच में नोटिस ही नहीं किया था। मिल गया। अब और जासूसी नहीं। पर काश मैं किंग को लड़ते हुए देख पाता। मैं उन्हें मारने के मूड में था। मुझे क्यों बुला लिया? तो तुमने क्या पता लगा लिया? सरफेस टीम को अब सेंट्रल पॉइंट पर खड़े होना है। बाकी सब हम पर छोड़ दो। असॉल्ट टीम्स अपनी पोजीशन ले लो और जल्दी आगे बढ़ना शुरू कर दो। किसी बैकअप की उम्मीद मत रखना। जो भी होगा तुम्हें सब खुद संभालना है। एक्सक्यूज मी, पिग गॉड यहाँ सीढ़ियों पर अटक गया है। नहीं अटका। मास्टर, ब्लेड के एक वार से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं। चाहे जो भी हो जाए, मैं नहीं चाहता कि तुम में से कोई भी मरे। तुमने तो कहा था कि जीत कर ही आओगे, तो बिना जीते क्यों लौट आए? नहीं, वो सब बहुत ताकतवर थे। से निपटना हमारे बस की बात नहीं थी। वो पहले ही हमसे आधे से ज्यादा को मार चुके हैं। हम गलत थे। आज के बाद कभी ऐसा खतरनाक जोखिम नहीं उठाएंगे। तो तुम मरना नहीं चाहते? अच्छा ऐसा है तो तुम्हारे जिंदा रहने की कोई वजह नहीं है। अगर तुम ठीक से हार भी नहीं सकते, क्या सिर्फ लीडर्स और डीमन लेवल मॉन्स्टर ही सारा काम करें? खड़े खड़े घूर क्या रहे हो? जाओ यहाँ से और अपना काम करो। और सच यही है कि हमारा पलड़ा भारी है। उन आम इंसानों के सामने झुकना मत। अब जाओ। लग रहा है जैसे सब कुछ जल्दी खत्म हो गया। आम मॉन्स्टर्स उनके सामने टिक ही नहीं सकते।
वैसे इसकी बात तो सही है, जिस तरह से जाल बिछाया गया था उस हिसाब से लगता है कि सब कुछ आसानी से हो गया। वैसे भी सभी एस क्लास हीरोज के पास ऐसी शक्तियां हैं जो इंसानी सोच से काफी परे हैं। असली लड़ाई तो अब शुरू होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बाय बाय।